जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या से कुछ ऐसा ही आलम यहां पर भी, जहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है और लोग लगातार यहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर वाराणसी से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहां पर एक साथ इकट्ठा हुए हुए हैं और लगातार यहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोगों में बेहद उत्साह है। और इस बीच अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, अयोध्या में इस समय क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ आया है, तो इसको लेकर प्रशासन कितना संजीदा? जी बिल्कुल निशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसा कि इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम के लला जी का दर्शन करने के लिए जो यहाँ पे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। और महाकुंभ में जो भी व्यक्ति पहुंच रहा है दर्शन करने, महाकुंभ में स्नान करने गंगा जी का, वो श्रद्धालु जरूर अयोध्या पहुंच रहा है प्रभु श्री राम जी का, जो 5 वर्षीय बाल स्वरूप में राम जी विराजमान है, उनका दर्शन करना, साथ ही साथ स्नानगढ़ी दर्शन करना, साथ ही साथ सरयू जी में स्नान करना जहाँ प्रभु श्री राम जी गुप्त हुए थे। बात की जाए जैसा कि कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा के स्नान को लेकर यहाँ पे लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और आपको निशु जी बताना चाहेंगे, करीबन जो प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालु हैं यहाँ पर अयोध्या में, करीबन 10 लाख से ज्यादा डेली भक्त यहाँ पहुंचे दर्शन करने। कल जिस हिसाब से पूर्णिमा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जो आसपास के लोग अयोध्या के वहां नहीं पहुंच पा रहे प्रयागराज, तो कहीं ना कहीं वो प्रभु श्री राम का दर्शन करने के पश्चात पहले सरयू में स्नान करते हुए दिखाई देंगे और भारी संख्या में दिखाई देंगे। और आपको बताना चाहेंगे जैसा कि कुंभ में स्नान करने वाले जो भक्त आ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, कल कहीं ना कहीं 20 से 25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। उसको देखते हुए जो यहाँ प्रशासन है वो मुस्तैद है, जीरो ग्राउंड से देखते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे यहाँ के डीएम चंद्रजीत सिंह जी हो, चाहे यहाँ के एसएसपी राजकरण नैयर हो, चाहे आईजी प्रवीण कुमार अयोध्या मंडल के हैं, वो खुद जगह जगह पर पहुंच के देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक है वो वहां पे जा रहे हैं, किस तरीके रूट डाइवर्जन है, किस तरीके उनको खाने पीने की रहने की सुविधाएं है। क्योंकि कहीं ना कहीं निशु जी आपको बताना चाहेंगे, जो इतने ज्यादा भक्त लोग पहुंच रहे हैं, तो होटल ज्यादातर फुल है, तो उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा यहाँ पर जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात किया जाए, चाहे बस स्टैंड की बात किया जाए, तो उसके पास ही उनको रहने की ठहरने की सुविधाएं व्यवस्था की गई है। चाहे वो रहने की सुविधाएं हो, चाहे चार्जिंग के लिए, खाना पीना के लिए यहाँ पे भंडारे करवाए गए हैं, वही लॉकर सिस्टम दिया गया है कि किसी प्रकार की उनको दिक्कतें ना हो। आपको बात बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे भक्त कल स्नान करने पहुंचेंगे भारी संख्या में, उनको देखते हुए किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो, उसके लिए भी प्रशासन पूरा यहाँ पे मुस्तैद है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। दूर जो आसपास के जिले हैं वहां से ही रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। चाहे अयोध्या मंडल में जैसे 5 जिले आते हैं, अम्बेडकर नगर हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, तो दूर से जो बाकी सब इलाके हैं, जैसे लखनऊ से जो अयोध्या आने वाले डाइवर्जन है, वहां बाराबंकी में पहले ही कार स्टैंड बना दिया गया, पार्किंग एरिया बना दिया, वहां पे रोके गए, धीरे धीरे गाड़ी छोड़ी जा रही है, जिस वजह से एक बैक हाईवे पे जाम न हो जाए और एम्बुलेंस हो गए जो, और ऐसी किसी भी चीज को दिक्कतें ना हो। वहीं अगर बात करें जो प्रयागराज से अयोध्या आ रहे हैं भक्त, तो प्रयागराज से अयोध्या में अमेठी सुल्तानपुर बैरिकेटिंग कर दी गई, उनको धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। वही अगर बात की जाए बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, ऐसे हर जगह पे पार्किंग कर दी गई, वहां पे गाड़ियां रोकी जा रही है, धीरे धीरे छोड़ी जा रही है, और उनको सुविधाएं भी दी गई है, जिस चाहे वॉशरूम की हो जाए, पानी की हो जाए, जिस वजह से जो प्रकार के जो श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। बिल्कुल, और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं तो की ही गई हैं, लेकिन असली फीडबैक जो है वो लोगों से ही सामने आता है। तो लोगों का इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना, और इसी के साथ अपने यानी पर्सनल लेवल पर कितने एहतियात बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पब्लिक से यहाँ पे बाइट लिया गया, पूछा गया, तो उनको कहने का मतलब ये है कि 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम जी के मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। कहीं ना कहीं उनको अंदर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, जो 144 साल बाद ये सब महाकुंभ आया, 12 साल बाद महाकुंभ तो होता है, पर ये 144 साल बाद ये महाकुंभ बना है, उसके वजह से कहीं ना कहीं प्रयागराज में दर्शन करने लोग जा रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं अयोध्या में जो व्यक्ति दर्शन करने नहीं पहुंच पाए थे, तो उनके मन में है कि वहां पे दर्शन करने गए हैं तो कहीं ना काशी विश्वनाथ दर्शन करें, काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद अयोध्या भी दर्शन करने पहुंचे। तो जो भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी, उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है। उनके मन में ये भी है कि प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, वही सरयू में स्नान करेंगे, और उनके मन में ये भी है कि बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हो रही है।
प्रकार आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे चाहे आईजी साहब हो गए, चाहे एसएसपी हो गए, चाहे डीएम हो गए, वो लोग ग्राउंड लेवल से खुद है जगह जगह पे पहुंचकर वहां पर पब्लिक से वो लोग खुद पूछ रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे वो रहने की सुविधाएं हो, चाहे पानी हो गया या सेफ्टी सिक्योरिटी या मेडिकल किट हो गया, जगह जगह मेडिकल किट है कि किसी के पैर में जैसे नंगे पैर चले कोई छाला हो गया या कोई प्रकार की कोई दिक्कतें हो गई, तो यहाँ पे जो अधिकारी है, जैसा आपको बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहीं ना कहीं खुद जीरो लेवल पे देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आपको बताना चाहिए करीबन जब स्नान था, शाही स्नान था प्रयागराज, वो प्रयागराज पहुंचे और अयोध्या में भी हेलीकॉप्टर से ही देखते हुए मिले। बिल्कुल, इसकी वानगी हमने देखी कि जब अमृत स्नान हुआ तो उस समय भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सुबह से ही डटे हुए थे। वॉर रूम में लगातार उनकी ओर से निगरानी जो है रखी जा रही थी कि किस तरीके से लोग घाटों की ओर बढ़ रहे हैं और प्रशासन इसको लेकर कितना ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रयागराज से लालचंद भी जुड़ गए हैं। लालचंद, प्रयागराज में क्या कुछ माहौल इस समय बना हुआ है, क्योंकि आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ के अंत तक 45 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब जो है अभी भी कई दिन शेष है, लेकिन इसके बावजूद अभी ही 45 करोड़ का आंकड़ा जो है टच हो गया है। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ में स्नान करते हुए दिखाई देंगे, और वो आंकड़ा लगभग पूरा हो गया जो अनुमान सरकार लगा रही थी, लेकिन अब उससे ज़्यादा का आंकड़ा पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अभी जो है कल माघी पूर्णिमा है, वहाँ इस दिन भी जो है लोग स्नान करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो यात्री हैं, जो देश विदेश के लोग, उनकी जो देखी जाए संख्या सबसे ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। अलग ही उत्साह महाकुंभ में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं के बीच करोड़ों लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा यमुना सरस्वती जहां विराजमान हो और जहां पर अमृत गिरा हो, वहां पर स्नान करने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ना जो है स्नान करने जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं अलग ही महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद माघ मेले की पूरी तरीके से जिस तरीके से तैयारी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल माघी पूर्णिमा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने जो समीक्षा बैठक की है, जो अधिकारियों को एक बार फिर से दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बसंत पंचमी पर जब शाही स्नान था, अमृत स्नान था, उस दिन भी मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में बैठकर जो है 3 बजे से जो है व्यवस्थाओं को देख रहे थे कि कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे, किस तरीके से साधु संत महात्मा स्नान कर रहे हैं, किसी प्रकार से एक एक श्रद्धालु को जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठकर मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते कहीं ना कहीं और एक जो है महंत होने के नाते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने दायित्व को यहाँ पर जो है निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में आप देखिए देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, जिनका ना कोई यहाँ पर वोट बैंक है, ना कोई पार्टी से मतलब है। तो इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं जो है महाकुंभ में की गई हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर है, दुरुस्त है। चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, चाहे रहने की व्यवस्था की बात करें, चाहे खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे घाटों पर लोगों के पहुंचने की बात करें, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। और उस व्यवस्थाओं के बीच आप देखिए 45 करोड़ का आंकड़ा जो है पार हो चुका है, और यह माना जा रहा है कि 50 करोड़ से ऊपर भी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो महाकुंभ आया इस बार पूर्ण महाकुंभ है, और 144 साल का जो संयोग बना है वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि हर कोई अमृत स्नान करना चाहता है, हर कोई त्रिवेणी के संगम में स्नान करना चाहता है। और यही वजह है कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोग त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कल, क्योंकि एक बार फिर से माघी पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा पर जिस तरीके से हर साल प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं, ऐसे में कल
जहां माघी पूर्णिमा है तो वहीं महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ में ये माना जा रहा है कि जो है लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग जो है स्नान यहां पर कर सकते हैं। उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, बैठक की है और पल पल की अपडेट कहीं ना कहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज भी अधिकारियों की जो है तैनाती की गई है। तो इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं हैं किसी प्रकार से बिगड़ने न पाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जो है मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे, दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे। और ये माना जा रहा है निशु की कल एक बार फिर से एक जन सैलाब उमड़ेगा और लोग त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहां पर गंगा यमुना सरस्वती जी विराजमान हो तो वहां हर कोई स्नान करना चाहता है। जी, लोग अपने सौभाग्य के तौर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपको रुख करेंगे और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में बात कर लें या फिर अयोध्या में बात करें, लोगों का सैलाब उमड़ रहा है, इस पर लगातार नजर बनी हुई। लेकिन इस बीच रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए एक बार फिर से बात करेंगे तमाम धार्मिक स्थलों की जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास आऊंगी। प्रशांत, देखिए जिस तरीके से लोगों का एक हुजूम उमड़ा है, तो इस बीच हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं जाम की स्थिति भी बन गई है। तो क्राउड मैनेजमेंट और इसी के साथ ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? जी बिल्कुल निश्चित जी, बताना चाहूंगा आपको, जैसा कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जो भक्त यहाँ पे उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाके हैं वहां पहले से रूट डाइवर्जन कर दिया गया। मैंने आपको बताया कि अगर लखनऊ से जो अयोध्या आ रहे हैं तो बाराबंकी में कहीं ना कहीं डाइवर्जन कर दिया गया। वहां पे गाड़ियां पार्किंग कराई जा रही, बड़ी गाड़ियां जो है हाईवे पे जो लोकल पब्लिक है उनको खाली छोड़ा जा रहा है, बाकी सबको वहां से डाइवर्जन करके भेजा जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो प्रयागराज से अयोध्या आ रहा है तो वो अमेठी सुल्तानपुर रोड पर, फिर वहां से बीकापुर रोड पर कहीं ना कहीं गाड़ियां पार्किंग करा दी जा रही है। और जब भीड़ कम हो जा रही है, पब्लिक की जब गाड़ियां कम हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। और अयोध्या में जब पहुंच रहे हैं तो जो पार्किंग वही गाड़ी खड़ी करा दी जा रही है। जो लोकल पब्लिक है उनको कहीं ना कहीं अपील करते हुए प्रशासन ने दिखा है कि वो जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको दर्शन करने पहले दिया जाए, यहाँ के लोग बाद में दर्शन कर ले। जिस वजह से जो आम जनमानस आ रहे हैं, जो बाहर की पब्लिक है आ रही, चाहे देश विदेश से लोग हो गए, चाहे भारत के अलग अलग कोने से दर्शन करने आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कतें ना हो। वही बात की है जो गोंडा, बस्ती और अम्बेडकर नगर इधर आसपास के इलाके हो गए, उधर भी कहीं ना कहीं रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। पहले ही पार्किंग करा दी जा रही है और धीरे धीरे करके गाड़ियां छोड़ी जा रही है। वही बात की है प्रशासन की, तो प्रशासन जीरो ग्राउंड लेवल पे खुद मौजूद है, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईजी हो, और वहां पे जाके देख रहे हैं कि कोई भी दिक्कतें ना हो और धीरे धीरे करके पब्लिक जो है पहुंच सके। और चाहे वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने हो, चाहे हनुमान जी के दर्शन करने हो, चाहे कल जैसे माघ पूर्णिमा है तो कल भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, अभी से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सारे होटल ज्यादातर फुल हो गए, कहीं ना कहीं जो टेंट्स और सुविधाएं प्रशासन द्वारा और ट्रस्ट द्वारा दी गई, कहीं ना कहीं वो भी फुल होते दिखाई दिया जा रहा है। तो अपील भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भक्त अभी नहीं निकले हैं वो ना ही निकले, बाद में स्नान करने आ जाए। तो प्रशासन यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर सबको फैसिलिटीज दे रही है। और बात करें जो भक्त यहाँ पे पहले से आ चुके हैं उनको बोला गया है कि वो जल्दी स्नान करके, सुबह जो पहले पहुंच चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो जल्दी स्नान करके आराम से धीरे धीरे निकल जाए और किसी भी अफवाह पे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें पे ना फैले। कई हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं कि अगर कोई भी उनको दिक्कतें हो या कोई भी असुविधाएं हो तो उस पर डायल करके, चाहे एसएसपी महोदय हो गए, चाहे डीएम से हो गए, वो डायरेक्ट बातचीत करके भी अपनी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर व्यवस्थाएं एकदम टाइट है, लेकिन लोगों का अपने पर्सनल लेवल पर एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस बीच प्रशासन की ओर से भी लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करके रखें, खासकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इससे जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लालचंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लालचंद, आपने माघी पूर्णिमा का जिक्र किया था, तो माघी पूर्णिमा को लेकर क्या कुछ तैयारी, इसी के साथ कितने लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है? बिल्कुल निशु, इस समय 2 अपडेट आ रही है। एक तो सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक की है और बैठक करने के बाद 2 अधिकारियों को जो है फटकार लगाई है। जिस तरीके से जो कमियां रही हैं उन कमियों को लेकर कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ही ये कल माघी पूर्णिमा, तो माघी पूर्णिमा में और ज़्यादा लोगों की आने की जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसको लेकर किसी प्रकार से किसी श्रद्धालु को, किसी लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं लोगों को, उनको भी परेशानी ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।